जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा भक्ति में। आप सभी पर श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहे और आप सभी भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज हम बात करेंगे बैसाख मास के अध्याय 10 की। देखिए दोस्तों, इससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की कथा के बारे में बात करते हैं। अध्याय 10। श्री शिवजी महाराज ने ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमालय के घर मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ जिसने महातप करके एक ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया कि वह देवता, राक्षस, नाग व मनुष्य किसी से नहीं मरेगा, परंतु रुद्र भगवान के पुत्र से मेरी मृत्यु होगी। राक्षस ने सोचा कि जब शिवजी के स्त्री ही नहीं तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मृत्यु ही कैसे हो सकेगी। इसी कारण कह दिया कि तथास्तु। ऐसा वर पाकर तारकासुर ने सबको दुख देना आरंभ कर दिया। देवताओं को अपना दास बना लिया और देवांगनाओं को दासी। इस प्रकार जब देवता अत्यंत दुखी हो गए तो वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा कि वर देते समय हमने इस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु और किसी उपाय से न होगी। शिवजी की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। अब उसने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमालय के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। सो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रुद्र का पार्वती के साथ पाणी ग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी में जाकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह ली और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद तथा कामदेव को बुलाया और उनसे कहा कि वह हिमालय के घर जाकर उनको समझाएं कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री थी श्री शिवजी की पत्नी, अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई है। सती के वियोग में श्री महादेव जी तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो, जिससे वहां जाकर उनकी सेवा कर सके, वही उसके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया था वैसा ही करने के लिए चले गए और फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया। सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु के सहित तपोवन में, जहाँ रुद्र तपस्या कर रहे हैं, जाओ और वहाँ पर बसंत का विस्तार करो और जब पार्वती जी वहाँ पहुँच जाए तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शिवजी मोहित हो जाए। उनके कहने से संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव ने ऐसी आज्ञा पाकर अपने रति को साथ लेकर तपोवन में बसंत ऋतु का प्रसार किया। एक समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी कामदेव ने पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट में होकर शिव को बाण मारा तो शिवजी का मन चलायमान हो गया। कामदेव दूसरा बाण चलाने वाले ही थे कि शिव को यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनका मन का चंचल होने का कारण है और जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिया। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला तो उसमें ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गया।
बसंत और रत्ती भी भयभीत होकर भाग गए तथा पार्वती जी भी एक और डरकर दूर जा खड़ी हुई। तब स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित के सिद्ध करने वाले देवताओं का कार्य सफल न हुआ, किंतु उल्टा अनर्थ हुआ। जो कि साधुओं से दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी प्रकार इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं किया करता था। इसलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी से बुरी योनि में जन्म लिया एवं 7 जन्म तक कुत्ते योनि में रहा। इसी प्रकार कामदेव ने शिवजी का अप्रिय करने से दुख उठाया। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।